हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly. This 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. मेरे साथ यहाँ पे एडवोकेट मुबीन सोलकर जी है। सर, ये जो प्रियम्बल आज आपने यहाँ पे पढ़े, ऐसा कौन सा मतलब लाइंस है जिसको सीएए और एनआरसी वायोलेट करता है? देखिए, यहाँ पर जो जमा होने का मकसद और जो हमें इनवाइट किया गया था वो प्रियम्बल रीड करने के लिए इनवाइट किया गया था। और ये रीड करना इसके लिए ज़रूरी था कि लोगों में एक जो है डर का माहौल है, लोगों में एक इनसिक्योरिटी आ रही है इस चीज़ को लेकर के कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया है अमेंडमेंट एक्ट सिटीजन एक्ट में, और ये अमेंड की वजह से जो है उनकी नागरिकता जो है छीनी जा रही है। और हमको उनको ये बताना है कि ये अमेंडमेंट जो है नागरिकता छीन नहीं रहा है, वो नागरिकता कुछ लोगों को दे रहा है, और उन लोगों को दे रहा है जिनको जो है दूसरे कंट्रीज़ में रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। वो हमारे भाई बहन हैं, अगर हम लोग सिटीजनशिप दे रहे हैं तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वी वेलकम देम विद ओपन आर्म्स। दिक्कत इसमें आ रही है कि जो अमेंडमेंट के बाद जो एनआरसी का सिलसिला शुरू होने वाला है, लोगों में ये डर है कि जब एनआरसी में अगर हम लोग हमारी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर सके तो फिर जो बेनिफिट है इस अमेंडमेंट का वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको जो है ये अमेंडमेंट अप्लाई होता है, लेकिन कुछ कम्युनिटी को जिसको बाहर रखा गया है उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये डर का जो माहौल है और ये जो उनको जो इनसिक्योरिटी लोगों में है, करोड़ों लोगों में आज ये इनसिक्योरिटी है, तो आज जो है प्रियम्बल इसके लिए पढ़ा जा रहा है कि लोगों को लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो देश है वो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और हमारे देश में जो भी आगे होगा सुप्रीम कोर्ट भी इसका फैसला देने वाली है, जो भी होगा संविधान के हिसाब से होगा, संविधान के खिलाफ में कुछ नहीं होगा। तो हम लोग को लोगों में ये भरोसा है और ये कॉन्फिडेंस डालने के लिए जो है हम लोग ये प्रियम्बल को पढ़ रहे हैं। सर, जो सीए और एनआरसी के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे, तो क्या आप उनका समर्थन करें? देखिए, जहाँ तक कि सीएए और एनआरसी का जो लीथल कॉम्बिनेशन हो रहा है जो आने वाला है, हम लोग उसके खिलाफ है। पर से अगर अमेंडमेंट देखा जाए तो एक गवर्नमेंट को और एक पार्लियामेंट को पावर है कि वो किस तरीके का एक अमेंडमेंट लाए या कोई एक्ट जो है इनैक्ट करे, उनको फुल पावर है। और उस पावर के तहत अगर वो कुछ लोगों को कुछ बेनिफिट देना चाहते तो वो दे सकते। लेकिन हमारा जो कहना ये है कि जो उनके साथ में उसके बाद जो कॉम्बिनेशन आ रहा है एनआरसी का, उस चीज़ के हम लोग खिलाफ है। बिकॉज उस एनआरसी के वजह से जो है वो अमेंडमेंट का फ़ायदा जो है वो कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, और उस वजह से जो है ये एक डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा और एक आर्बिट्ररी जो है एक आर्बिट्ररीनेस इसमें आ रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इसके बाहर रखा गया। अगर ये एनआरसी नहीं होता, अगर एनआरसी नहीं लाने वाले होते, सिर्फ अमेंडमेंट करके कुछ लोगों को जो है जिसको रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है उनको अगर सिटीजनशिप दी जा रही होती तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमारे भाई बहन है, अगर उनको यहाँ पर आकर के वो सम्मान और वो सिटीजनशिप मिलती है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो एनआरसी फॉलो होने वाला है उसकी दिक्कत की वजह से हम लोग इस चीज़ को जो है लोगों के सामने रखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता अगर ये एक्ट लागू होता है कभी, आपको इसको कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए? देखिए, ये एक्ट तो ऑलरेडी इनैक्ट हो चुका है, और हाँ नहीं, एनआरसी का जहाँ तक अभी नोटिफाई नहीं हुआ है कि क्या रूल्स होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जैसा कि कहा जा रहा है ये इमीडिएटली फॉलो होने वाला है, और जब होने वाला है तब हमें देखना पड़ेगा कि वो नोटिफिकेशन या वो जो रूल्स है उसको जो है देखना पड़ेगा कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए कैसे हम लोग इसको जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे लाखों लोग हैं जो हर रोज़ मतलब ओवरऑल इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा? देखिए, प्रोटेस्ट तो इसके लिए कर रहे हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है ये आर्बिट्ररी है, इसके अंदर जो है डिस्क्रिमिनेट किया गया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और ये इसके लिए संविधान के खिलाफ है। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोग इस चीज़ को सामने रखने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट जो है ये एक राइट है सिटीज़न का, फंडामेंटल राइट है। अगर वो एक कोई चीज़ के बारे में अपनी राय रखना चाहता है तो वो अपने जगह पे वो ठीक है। और जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो कोर्ट तय करेगा, उसके बाद जो है पता चलेगा कि ये प्रोटेस्ट को जो है कितना फ़ायदा हो सकता है और आगे इसको किस तरीके से लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गली न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे एडवोकेट आदिल खत्री जी मौजूद है। सर, ये जो आज आपने प्रियम्बल पढ़े, तो क्या आप एक तरफ से ये बताना चाह रहे हैं कि आप CAA और NRC के खिलाफ है? जी बिल्कुल, ये जो कानून है CAA और NRC, ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके खिलाफ है। तो इसे हम अपोज कर रहे हैं इस कानून को, और हमारा पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी PILs गई है, 60 से ऊपर PILs गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ है लॉ, और ये लॉ रिपील होगा, हमारी ऐसी उम्मीद है। और मैं आपको बता दूं कि ये NRC का जो कानून है, इसकी लीगल बुनियाद ये है कि 2003 के अंदर वाजपेयी जी के ज़माने के अंदर आर्टिकल 14A इंसर्ट हुआ था इस लॉ के अंदर, और उसी की बुनियाद से NRC और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ये सब इशू होने की बात हुई थी। ये सेक्शन 14A की बात कर रहे हैं हम। और मैं आपको बता दूं कि ये कानून गवर्नमेंट को लाना ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ड लिखा हुआ है मे मतलब गवर्नमेंट ला सकती है या नहीं ला सकती है, गवर्नमेंट के ऊपर है। अभी तक 2003 से ये कानून ऐसे ही पड़ा था और इसे ठंडे बक्से में रखा गया था। पर अब की गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो इस कानून को ला रही है, तो उनके अगर वो कानून नहीं इसको फॉलो कर रहे हैं, ये जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं NRC को, तो ये कोई कानून का वायलेशन नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही है, देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहा है, और ये NRC की पूरी जो प्रक्रिया है, इसको करने में ही थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस लग जाएंगे, इससे हमारी GDP नीचे हो जाएगी। तो ऐसे अमेंडमेंट को हम लोग अपोज कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि ये कानून रिपील होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गली न्यूज़ से बात करने के लिए। यहाँ पे आज हाई कोर्ट गेट नंबर 6 पे प्रियम्बल पढ़ा गया था। CAA और NRC के खिलाफ आज यहाँ पे प्रियम्बल पढ़ा था। तो हमारे साथ यहाँ पे एडवोकेट तायरा शेख जी है। मैम, सबसे पहला सवाल है कि जब आप प्रियम्बल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो क्या आप ये बताना चाहते हैं कि जो CAA और NRC है, आप उसको अपोज कर रहे हैं और ये गलत है जो इंडिया पे लागू होने वाला है? जी, हम इसको हमने बहुत ही पोलाइट वे में इसको अपोज करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजन बेस पर हम लोगों को डिवाइड करने की इजाज़त नहीं देता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस टाइम पे इसमें स्पेसिफिकली ये लॉ को ये किया गया है कि आप रिलीजन के बेस पे किसी भी इंडियन सिटीज़न को ये नहीं कर सकते हो, डिस्टिंग्विश नहीं करते हो। जैसे कि अभी इन्होंने CAA एक्ट लाया है, और ये स्लाइटली इनका जो एक्ट है, अगर आप किसी ने अगर ये एक्ट पढ़ा है तो ये एक्ट क्या बोलता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में माइग्रेट होकर आए हैं, वो कोई भी रिलीजन के होने दो, सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके जो दूसरे सारे हैं, क्रिश्चियन, हिंदू सारे जो है, वो लोग नागरिकता देंगे जो 2014 से पहले आए हैं। लेकिन वो लोग जो कि इंडिया में आए हैं और वो सपोज़ कि अगर वो मुस्लिम हैं तो उनको ये नागरिकता नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने एक दूसरा जो है एक्ट NRCA लाया है, जिसके बेसिस पे सारे जो NRCA में आएंगे उनको उनके सारे डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। उन्होंने एक टाइम पीरियड रखा है। तो जो भी पर्सन होगा, जो भी हमारा सिटीज़न है, अगर वो कोई भी रीज़न की वजह से उनको डॉक्यूमेंट नहीं शो कराया जाएगा, तो जैसे कि अभी यूपी में हो रहा है, ये क्या करेंगे, उन लोगों को ले जा करके डिटेंशन सेंटर में रख देंगे। तो हमारा ये बोलना है कि अगर आप CAA ला भी रहे हो तो आपने उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को क्यों एक्सक्लूड रखा है? पहली बात तो आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे इंडिया में ही इतनी पॉपुलेशन है और हम लोग इतने बेरोज़गार हैं यहाँ पे, हमारे को पावर्टी है। अभी हमारा रिसेंट डेटा आया है 1 जनवरी 2020 को कि 67,000 बेबीज़ पैदा हुए वन पर्टिकुलर डे पे। जब हमारे खुद इंडिया में इतने एक दिन में बेबीज़ पैदा
हो रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है बाहर के और लोगों को या जो माइग्रेंट जो आए हैं उनको यहाँ पे इनवाइट करने की? आप जो हमारे सिटीज़न हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है पहले आप उनको पूरा करो, उसके बाद आप दूसरी चीज़ें देखो। तो इसीलिए हमने ये पीसफुल जो प्रियाम्बल रीडिंग रखा था कि हम चाह रहे थे कि जो सरकार है जिनके कानों तक के लोगों की आवाज़ नहीं जा रही है उनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचे कि हम जो लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग भी इसको बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करते हैं इन अ वेरी पोलाइट मैनर। ये थे हमारे साथ एडवोकेट तायरा शेख जी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया गली न्यूज़ से बात करने के लिए। To reaffirm our faith in the Constitution of India and in its sovereign, secular, democratic nature, and as a means of protest at some of the actions being taken which are clearly against the Constitution and against the people of this country. इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो माहौल इस वक्त चल रहा है CAA, NRC और इसके ख़िलाफ़ में, उस पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम आज यहाँ पे जो संविधान की प्रस्तावना है वो पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं। आज जो माहौल बनाया गया है वो एंटी नेशनल सबको कहा जाता है, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर किसी भी कानून गवर्नमेंट का बनाने का हक है, लेकिन बीइंग अ पीपल ऑफ इंडिया हमारा भी एक सिटीज़न का ये हक है कि हम उसको अपोज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट हमारी बात सुन नहीं रही है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इस चीज़ का विरोध हो रहा है। उसी के सुप्रीम कोर्ट के लायरों ने भी वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, मार्च किया, प्रस्तावना वहाँ भी पढ़ी गई और उसी की कड़ी में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस एक्ट के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है और हम इसके खिलाफ इसके लिए हैं। और इसी के साथ मैं बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।